Hello guys, my name is Aditya Vash. Currently I am working in NTPC as a HR, and before that I have experience of MOIL and Union Bank of India. I have also cleared a lot of exams in HR like MPBCL, UGC NET, IAPS SO and DFCCIL and many more. So I have experience of HR questions in NABARD or any PSU. Also, one of my friend got selected in NABARD in 2020 or 2021 लास्ट जो आई थिंक जिसमें रिक्रूटमेंट हुआ था HR में. So she told me about her interview. So today I want to share my personal experience with the syllabus as mentioned in that screen. So industrial relation and industrial dispute ordinance 1949, that payment of AS Act 1936. So that the all that part you will get in PRN Sinha, Indubala Sinha book. So you can read the basic history about that act, लाइक पेमेंट ऑफ वेस एक्ट में कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं 2010 और इन सब में. तो बेसिक चीज़ें आप पढ़ लो. और ह्यूमन पैरेटस का भी मटेरियल काफ़ी अच्छा है इसमें, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं. देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज़ द डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर ऐसा करके है. तो सेक्शन वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा. सेक्शन 2 के मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा. डिस्प्यूट के फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वो सब थोड़ा 3 टाइप के डिस्प्यूट होते हैं वैसे. आफ्टर दैट आप इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन की डिफिनीशन हो गई, ये सब आपको PRN सिन्हा की बुक में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा. लास्ट रिवीजन के लिए आप उसको एक बार यूज़ कर सकते हैं, एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू प्लीज़ गो थ्रू वंस, मतलब एक बार उसको देख लीजिए लास्ट में जाते हुए एग्ज़ाम देने से पहले. इंट्रोडक्शन टू HRM ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, या अश्वत्थ थापा की बुक से या गैरी डेसलर की बुक से. आई थिंक अश्वत्थ थापा या VSP राव की बुक से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा. मॉडल्स ऑफ HRM वगैरह, इसमें ऐसे मैचिंग मॉडल होता है, गेस्ट मॉडल है और हार्वर्ड मॉडल है. UGC नेट का जो सिलेबस है मोस्टली वही है इसमें. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या ट्रेंड्स में है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है इन्होंने बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, OD इंटरवेंशन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग होता है उसमें सब वगैरह. तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा. ये सब आपका HRM में ही कवर्ड हो जाएगा. जॉब इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है, क्या सिग्निफिकेंस है, और PSU में जैसे उसका क्या बोला इन्होंने, बेंचमार्किंग स्टडीज़ और कंपनसेशन सर्वेज. तो उससे जैसे पूछ सकते हैं सैलरी का एलिमेंट से, बेसिक टियरनेस अलाउंस, बोनस, पर्क्स और आपका बेनिफिट्स, उससे पूछ सकते हैं लोग. और अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब एनालिसिस वगैरह हो गया. ये जॉब डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, प्रमोशन, डिमोशन, ट्रांसफ़र, सेपरेशन, एब्सेंटिज़म. सो ये सब तो आप एक ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा, क्या रीज़न्स हैं सब. तो मुझे लगता है अगर किसी बंदे ने HR ठीक से पढ़ा होगा तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके आएंगे वो आप देख के भी कर सकते हो. बट हाँ, जैसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ लेबर टर्नओवर है तो उसको थोड़ा सा, ये अलग टॉपिक है. मतलब जैसे अगर मान लो डिसमिसल किसी ने पूछ लिया तो आप बता दोगे देख के, सेपरेशन पूछ लिया तो बता दोगे डिफिनीशन देख के. बट मैग्नीट्यूड ऑफ लेबर टर्नओवर ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. वैसे ही TED, ट्रेनिंग एजुकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, तो लर्निंग वगैरह देख लेना. थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग जो है आप देख लेना थोड़ा. एडवर्ड डी लॉक वगैरह की है शायद कुछ उसमें ऐसा. ट्रेनिंग की नीड क्या है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब वगैरह, ये सब जितना ही लिखी हैं उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ.
इंटरव्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मेथड में एमबीओ हो गया, किसने दिया था, पीटर ड्रगर ने दिया था। ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लोग इसको छोड़ सकते हैं बट आप छोड़िएगा नहीं, इसमें शायद 2-3 टाइप्स के होते हैं, उसको कर लीजिएगा। बार्स का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर कंपेरिजन मेथड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, NN-1। ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन में आपका सबसे पहले तो प्रोसेस देख लीजिएगा। हाँ, पॉइंट रेटिंग और फैक्टर कंपैरिजन मेथड क्या होता है, तो ये सब देख लेना। ठीक है। रैंकिंग एक आपका होता है मतलब क्वांटिटेटिव मेथड, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होते हैं ये PF मतलब पॉइंट रेटिंग और फैक्टर कंपैरिजन होते हैं, और क्लासिफिकेशन और जो रैंकिंग होते हैं ये नॉन क्वांटिटेटिव होते हैं। वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में आपको बताया ही, इसमें आपको वेजेस के टाइप्स हो गए, वेजेस हो गया लिविंग वेज, फेयर वेज, मिनिमम वेज। ठीक है। ग्रुप डायनेमिक्स में आपको सबसे पहले तो वही सब पता होना चाहिए, जैसे फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। इसके बाद इन्होंने जैसे ये मास्लो ने हायरार्की थ्योरी का फ्रस्ट्रेशन रेग्रेशन थ्योरी, ये सब देख लेना। और ये क्या लिखा है, विड्रॉल, रेजिग्नेशन, ये उसके 4 मोड होते हैं, मतलब आपके कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस के 4 मोड हैं, तो इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है। कंप्रोमाइज़, रेजिग्नेशन। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। मोटिवेशन जो होता है आपका, उसका डेफिनीशन। ठीक है। मोटिवेशन की थ्योरीज़ हो गया, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल क्या है। ठीक है। मोरल क्या होता है, और ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मोरल, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, अलग टॉपिक है। ठीक है। जो अलग टॉपिक है वो ज़रूर पढ़ के जाना है। कम्युनिकेशन आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसेस देख लेना। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में क्या होता है, सबसे पहले चार्जशीट इशू करते हैं, फिर प्रेजेंटिंग ऑफिसर, ये सब पूरा जितना भी है इसको आप पूरा पढ़ लेना। प्रेजेंटिंग ऑफिसर क्या होता है, इंक्वायरिंग ऑफिसर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है, मेजर पेनल्टी क्या है, माइनर पेनल्टी क्या है, सब अच्छे से पढ़ लेना। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड टेस्ट, तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट को कितने टाइप का होता है, सिलेक्शन टेस्ट जो होते हैं आपका अचीवमेंट टेस्ट होता है, एबिलिटी टेस्ट होता है, पता नहीं 4-5 टाइप के होते हैं, तो देख लेना आप अच्छे से। और रिक्रूटमेंट वगैरह में हेड हंटिंग, ये सब थोड़ा सा स्पेशल टर्म है। और पोचिंग हो गया, क्या क्या डिफरेंस है देख लेना। देखिए नीचे लिखा है अचीवमेंट टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। जिसने कभी IBPS SO का एग्ज़ाम दिया होगा तो वो जानता होगा, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा करके जाइएगा ना। पर्सनल रिलेटेड क्या है आपका, ये वही है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वगैरह जो ऊपर है अच्छे से। यूनियन मैनेजमेंट, कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट क्या होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसे आपका उसमें 2 टाइप की बार्गेनिंग होती है, इंटीग्रेटिव होता है, और एक और होती है आपका जीरो सम होती है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव। वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट के जो फॉर्म्स हैं उसमें आपका जो 1951 में जो पहले बना वर्क्स कमेटी हो गया, और नहीं 1940, वो तो 1948 में बना था, फिर 1951 में एक बना। उसके बाद आपका जो जॉइंट काउंसिल हो गया, प्लांट में जितनी भी ये सब हैं, शॉप काउंसिल, ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कितने एम्प्लॉयज़ में बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन, देखिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बता देता हूँ। जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो ID एक्ट है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है। देन आपका इसमें HRM में मॉडल्स बहुत इम्पोर्टेंट आ जाएंगे। इसके अलावा जो आपका ये इसने लिखा है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी टेस्ट, इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। डिसिप्लिनरी इंक्वायरी से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, और ग्रुप वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ट्रेनिंग से 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ HRM वगैरह इन सब से आपको मिलेगा, कम से कम 1-2 क्वेश्चन मिलेगा। मतलब फंक्शंस ऑफ HRM जो होता है, ये सब इसको अच्छे से करके जाइएगा।
और आई होप अच्छा करेंगे आप लोग। ऑल द बेस्ट। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप ए मैसेज in comment box. I will definitely reply you. All the best to all of you. Do your best.